गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 होगी, चैप्टर 6 होगा ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन सेकंड को मैं टेकअप करूंगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, लेक्चर 23 है, 22 तक हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, आप उसको जरूर देखिए। फिर थ्योरम को जरूर रिकॉल कर लीजिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। आपके इस एक्सरसाइज 6.3 में कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन है जो थ्योरम बेस्ड प्रूफ करने हैं थ्योरम बेस्ड पे, और कुछ क्वेश्चन है जो इस तरह से क्वांटिटेटिव है जो सॉल्व करने हैं। इसको टच करने से पहले कुछ आपके दिमाग को क्लैरिटी दे दूं। अभी तक जितना हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है उसमें मैक्सिमम थ्योरम सिमिलरिटी की थी, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे कैसे होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया देखा था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूँगा। पहले एकेडमिक वे में करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन देना है। सेकंड आपको ऐसे ओरली करके दिखा दूंगा सिमिलरिटी थ्योरम के कंसेप्ट पे, लेकिन आपको ट्रिक पे नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक पे नहीं जाना है बच्चों। आप अभी एकेडमिक में है, एकेडमिक स्ट्रांग करिए। जब प्रैक्टिस हो जाती है एकेडमिक का, उसी को ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक को पहले फॉलो नहीं करना है। आइए हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। क्वेश्चन पढ़ो जरा। ODC सिमिलर का साइन है, मैंने बताया था ये सिमिलर है। OBA कैसे पढ़ने हैं? ODC जो बीच वाला होता है ये एंगल को बिलोंग करता है, बीच वाला एंगल को, यानी कि एंगल कितने लाइन से बनती है? दो से। जैसे मैंने एक खींचा और इसको मैं कह दूं O और इसको कह दूं C, तो D कौन होगा? ये जिस एंगल को बना है ये D हो जाएगा, यानी इस बीच वाला एंगल को बिलोंग करता है। यानी कि ODC सिमिलर है OBA के। बात समझ में आई? OBA के। इसमें से इस एंगल को दे रखा है, इस एंगल को दे रखा है, फाइंड करना है DOC को आपको इस एंगल को फाइंड करना है, और DCO इस एंगल को फाइंड करना है, और OAB इस एंगल को फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कई तरह से सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम इजी वे में देखेंगे। बेटा सिमिलर बात किया है इसने कि ODC और OBA सिमिलर है। सिमिलरिटी के कंसेप्ट को जरा देख लेते हैं। सिमिलर में यहाँ साइड की बात नहीं करेंगे। साइड भी अगर बराबर हो जाए, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर हो जाए तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे साइड नहीं दिया है लेकिन एंगल दिया है, तो हम एंगल की बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँ इसी को लेता हूँ, मैं इसको मैं दो टुकड़े में तोड़ देता हूँ। इसी चीज़ को जैसे ऐसे मैंने लिया, आप एक ट्रायंगल ऐसा है ना, मैं इसका नाम दे रहा हूँ DCO। चलिए दूसरा ट्रायंगल ये है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको भी O कहता हूँ, और A और B, इसको O क्यों कहा? क्योंकि दोनों को चिपका दूंगा तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि OD यानी कि A, ODC सिमिलर है OBA का, OBA के, यानी कि एंगल किस पे बन रहा है? D पे। एंगल किस पे बन रहा है? B पे। फिर से ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। बेटा इसको पढ़ने के लिए कैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो फर्स्ट स्टेज पे है वो दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट स्टेज को बिलोंग करेगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड नंबर पे D है, यहाँ सेकंड पे B है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। यानी कि ये D पहले ट्रायंगल में D और दूसरे में कौन सा है? B, यानी कि ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होंगे, दिमाग में रख लीजिएगा। तीसरे पे C है, दूसरे ट्रायंगल में तीसरे पे क्या है? A है, दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। पहले में C ये और दूसरे में A, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ये पढ़ने का तरीका है, ये कोई ऐसे नहीं लिख दिया गया, बहुत सोच समझ के लिखा गया। लिखने की टेक्निक हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, यूट्यूब पे अपलोडेड है। 21 या 22 लेक्चर में बताया था मैंने। आइए अब जरा बात कर लेते हैं। अभी हम शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, ट्रिक की बात नहीं करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको 10th के बोर्ड में प्रेजेंटेशन देना है उसकी पहले बात करते हैं, बाद में ट्रिक की बात करेंगे। बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात देखो बेटा, ये आप जानते हो ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। एक आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए, कितनी बार मैंने बताया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल करके, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक। एक चीज़ ये पता है कंफर्म। एक चीज़ आपको और मैंने बताया था, लीनियर पेयर समझ लो। जैसे मैं कहूँ इस लाइन को निकाल दूँ, इसी लाइन को ले लो, इस लाइन को। चलिए मैं लाइन का नाम भी दे देता हूँ, DO और B, यही लाइन है, ठीक।
अगर इस लाइन पे मैं ऐसे एक एंगल बनाऊं तो कितने डिग्री का होगा बच्चों? 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि लीनियर लाइन पे ये हिस्सा 180 का और ये हिस्सा 360 का, और राउंड द क्लॉक ऐड कर दिया तो 360 डिग्री का। अगर मैं इसको मिटाता हूँ, जब ये पूरा 360 का है, ये हाफ हो गया तो कितने का होगा? 180 डिग्री का। या फिर मैं इसको मिटा दूँ, इधर मैंने लिया कितने का? 180 का, यही इधर ले लिया तो ये भी 180 का, दोनों मिलकर के कितना? 360, यानी राउंड द क्लॉक लेंगे तो 360 का। जरा रुक जाइए, आप कहोगे कि इजी चीज़ क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल मैथ इजी है, नहीं इजी रहेगा तो हम बताएंगे आपको मैथ इजी वे में, ठीक ना? आप ट्रिक के चक्कर में ना पढ़िए, ट्रिक ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अच्छा, अब तो बात हो गई, मैं इसकी बात करूँगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या तो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर कोई अगर ऐसे मैंने डाल दिया, आपको बताया था मैंने, तो ये क्या है? लीनियर पेयर बना, लीनियर पेयर बना। अगर मैं इसमें कितना, एक लीनियर पेयर में कितने एंगल हो गए? 1। मान लीजिए इसको 1 किया, इसको 2 किया, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 180 के। दैट मीन्स एंगल फर्स्ट एंड एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री के। ये बात मेरे बच्चों को पहले से पता है, कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 2 और एंगल 1 मिलकर के क्या बन गए? 180 डिग्री का। बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन पे मैं हाथ लगाता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये हमें क्या निकालना है? DOC, हमें क्या निकालना है? DCO, हमें क्या निकालना है? OAB, ठीक? जो चीज़ फाइंड करना है उसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ। फाइंड DOC, बीच वाले, देखो DOC मतलब जो बीच में पड़ेगा वो एंगल बिलोंग करेगा, तो DOC यानी बीच वाला O है ना, ये इस एंगल की बात कर रहा है। फिर अगला DCO, बीच वाला ही एंगल बनाता है, ये दोनों D और वो साइड्स कहलाएगी। देखो ये साइड्स हो जाएंगी और ये एंगल C हो जाएगा, ठीक है। तो DCO, बीच में C पड़ा है तो C वाला ही मेरा एंगल होगा। C कौन सा है देख लीजिए, ये फाइंड करना है, ठीक है। DCO एक ये फाइंड करना है, और तीसरा OAB, बीच में क्या है? एंगल OAB, सेंटर में क्या है? A, तो एंगल ये फाइंड करना है। कौन सा? OAB। जितना मैंने रेड से यहाँ पे बिलोंग्स किया है, इंडिकेट किया है, वो एंगल आपको फाइंड करना है। आइए अब देखो, मैंने कहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बन जाएंगे। लीनियर पेयर 180 डिग्री के होते हैं। आप मुझे ये बताओ, DOB, जैसे मैंने अभी कहा था, ये DO और B ये दोनों कितने के हो जाएंगे? अगर ये लाइन ऐसे मानो और इस पे ऐसे दिया है, इस लाइन पे ऐसे ही तो रेड है, तो ये 125 डिग्री की होगी, तो ये कितने का होगा? 180 में से 125 निकाल लेंगे, 180 माइनस 125 तो 55 डिग्री आएगा, ठीक। तो ये तो क्वांटिटेटिव तरीका हो गया। अब इसको कैसे नरेट करें, कैसे एक्सप्रेस करें, यही प्रेजेंटेशन आपको समझना है और सीखना है। चलिए, देन एंगल BOC 125, तो मैं कह दूं लीनियर पेयर में कि एंगल अगर ये C है तो एंगल BOC और प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, ये कितने को हो जाएंगे? 180 डिग्री के, ठीक। यही लिखना है, एंगल BOC एंगल COD। बेटा एक चीज़ ध्यान दो, एंगल COD कहीं लिखा हो और एंगल DOC लिखा हो तो बात बरोबर है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटर में O रहना चाहिए। अगर मैं एंगल COD लिखा और किसी बुक में किसी टीचर ने ये भी पढ़ाया DOC, तो बात बरोबर है। मेन क्रक्स क्या है? O सेंटर में होना चाहिए, एंगल O ही माना गया है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि एंगल COD या एंगल DOC कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ही मिल करके 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो एंगल BOC प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? अभी आपका सॉल्यूशन है, एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये कैसे आया? आप लिखोगे लीनियर पेयर, है ना, LINER, लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है। आप देखो इसमें कुछ फाइंड है, कुछ नोन है, कुछ अननोन है। इसमें BOC यानी कि BOC की तो बात छोड़ो, एंगल DOC नहीं पता है,
कोई बात नहीं, लेकिन DOC हमें पता चल गया कितना 55 डिग्री, उसी को प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए तो एंगल DOC हमें नहीं पता है, एंगल DOC को ऐसे ही रहने देंगे 180 डिग्री। एंगल BOC पता है 125 डिग्री के, 125 डिग्री लिख देंगे। ठीक, अब साइड चेंज कर लेंगे, हमें फाइंड करना है DOC 180 डिग्री राइट हैंड साइड में पहले से है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो -125 डिग्री हो जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री। रेड पेन से इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये 55 डिग्री, तो एंगल DOC कितना आया 55 डिग्री। एक चीज़ तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, एंगल DOC मिल गया। और COD भी बात एक ही है। अब आपको एंगल DCO चाहिए, तो बेटा C किस में है, सेंटर में है ना, तो हमारा एंगल C सेंटर का, यानी कि C ही मेरा एंगल होगा, तो C ये मेरा एंगल है। तो मैं कहूँ DCO या OCD, तो बात एक ही है। मेन बात आपको देखना है कि C सेंटर में होना चाहिए, चाहे इधर से पढ़ो तो C सेंटर में आए या इधर से पढ़ो तो C सेंटर में आए। एंगल C की बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको पता करना है एंगल DCO। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, ये तो बात हो गई DOC की। इन ट्रायंगल ODC में दो एंगल मुझे पता है। फिर से किसी ट्रायंगल का दो अगर एंगल पता हो, मान लो एक 70 डिग्री और एक 55 डिग्री, तो बेटा थर्ड पता नहीं चल जाएगा। हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के सभी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों का 180 होगा तो 180 तीनों का हो गया, इसमें से दो को ऐड करके माइनस कर दें यहाँ पे, तो हमारा तीसरा मिल जाएगा। ओफो, सो सिंपल। आइए तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, डी एंगल कौन सा लेंगे, ध्यान से, इन ट्रायंगल ODC। क्यों मैं ODC ले रहा हूँ, C तो मुझे फाइंड करना है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने कहा कि DCO भी एक है, ये तो मुझे फाइंड करना है। वैसे नेचुरली ट्रायंगल किसको माना गया है, ध्यान रखना बच्चे, यही गलती करते हैं। नेचुरली ट्रायंगल किसको माना गया है, ODC और OBA को ही सिमिलर बताया गया है, इसलिए हम किसको देख रहे हैं, ट्रायंगल ODC को। फिर से अभी आप सोचोगे कि सर ने कहा था कि DCO फाइंड करना है, ये तो DCO क्वेश्चन ने कहा है, लेकिन हम DCO किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ODC में। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, तो लिखेंगे ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, ODC में ये सारे के सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल DOC, इसमें एक आएगा ना, तीन एंगल हैं, एंगल DOC प्लस आप निकालो एंगल DOC, एक एंगल को आपने ले लिया, प्लस OCD प्लस DCO या OCD प्लस एंगल DCO। मैंने कहा DOC एक एंगल लिया, दूसरा एंगल DCO ले लिया आपने, तो तीसरा एंगल क्या बचा, ODC और DCO। हाँ, तो तीसरा एंगल क्या बचा, तीसरा एंगल बचा CDO, एंगल CDO, और ये तीनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए इसमें क्या नोन है और क्या अननोन है। DOC आपने फाइंड कर लिया था, DOC कितना है, 55 डिग्री, और DCO आपको निकालना है, एंगल DCO फाइंड करना है, कोई बात नहीं। एंगल CDO ऑलरेडी गिवन है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है, 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ये हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 125, यानी कि एंगल DCO प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCO इक्वल टू, ये इधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO कितना आया बच्चों, 55 डिग्री। इसको रेड पेन से हम कर लेते हैं।
एंगल DCO, DCO भी हमें मिल गया। DCO कितना आया? DCO ये 55 डिग्री आया, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। देखो ये भी 55, ये भी 55। अच्छा, अब आप क्या पता करना है? एंगल OAB। इसको कई तरह से पता कर सकते हो, एंगल OAB। अब तीसरा एक यही रह गया जो हमें फाइंड करना, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये 55 डिग्री है ना बच्चों, ये 55 डिग्री है, तो बहुत सारे आपको लिटरेचर मिलेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मैं क्यों अपने स्टेप को बढ़ाऊँ? एग्जामिनेशन में टाइम की वैल्यू है, हमें टाइम सेव करना है, परफॉर्मेंस अच्छा देना है, और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। 55 डिग्री है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं ब्लैक से लिखूँगा क्योंकि ये फाइंड नहीं करना है। इसको 55 डिग्री मैंने लिख दिया। कैसे लिखा? अपोजिट एंगल, यानी कि DOC और AOB कौन से हैं? अपोजिट एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। चलिए देखो उससे क्या फ़ायदा मिला हमें, आइए तो लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा ना आपको प्रेजेंटेशन में। एंगल DOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, और ये दोनों कितने के इक्वल हैं? 55 डिग्री। लेकिन कैसे आया? आप लिखोगे कंसेप्ट को, अपोजिट एंगल, है ना, इतना भी लिख दोगे तो अपोजिट एंगल काम चल जाएगा, है ना, अपोजिट एंगल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये अपोजिट एंगल हो गया, एक तो मुझे मिल गया। अब बात रही इसमें से कोई इस ट्रायंगल में कोई एक और एंगल मुझे नेचुरली मिल जाए, तो जो एक बचा हुआ है उसको मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 रहेगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर जरा देखो कि अगर ये अपोजिट एंगल हो गए हमारे, देन एंगल AOB, एंगल AOB, क्या मैंने बोला? एंगल AOB और एंगल OBA, एंगल AOB, एंगल OBA और एंगल BAO, ये तीनों मिला के कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। ये मेरे बच्चों को पता है 180 डिग्री होंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इस एंगल पे कुछ थिंकिंग करो। मैंने कहा सिमिलरिटी की क्राइटेरिया अभी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि अगर ODC, देखो ODC ट्रायंगल ये रफ में है, अभी आपको नोट नहीं करना है। ODC ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल OBA के। तो मैंने कहा कि सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका करस्पॉन्डिंग A और D के करस्पॉन्डिंग B और C के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? A। तो हमें तो फाइंड करना है, ये पता नहीं, पता चल जाएगा। देखो जब ये दो सिमिलर हैं तो D के करस्पॉन्डिंग कौन सा है इसमें बच्चों? D के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? B। तो इस D के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? B। और आप जानते हो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे D का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल B। और D कितना है? 70, तो B भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये समझ में आ गई। तो मैं इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे, है ना? हियर आप लिख दो, हियर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना? देन एंगल D इक्वल टू एंगल B। और ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल आप साफ लिखेंगे, मेरे जैसे हैंडराइटिंग खराब नहीं करेंगे। एंगल D कितना है? एंगल D 70 डिग्री है, तो एंगल B बच गया, यानी कि एंगल B कितने का हो गया? 70 डिग्री का। तो जो एंगल B है ये कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। ये कितना आ गया? 70 डिग्री का। अब मुझे ये बताओ, ट्रायंगल OAB एक बचा हुआ है, ट्रायंगल OBA। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, 3 में से 2 एंगल मुझे पता है, तीसरा मेरे बच्चे फाइंड नहीं कर सकते। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, एंगल AOAB या एंगल ABO या एंगल OBA, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 मुझे पता है, एक फाइंड नहीं कर लेंगे।
एंगल ए ओ बी प्लस, है ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, क्या पता करना है, ओ बी ए और प्लस ओ बी ए प्लस ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल ऑफ ए एंगल इक्वल टू all of the three angle, sum of all of the three angles of the triangle equal to 180 डिग्री। तो लिखेंगे sum of all the triangle, ये ट्रायंगल साइन बता रहा हूँ मैं, all the triangle sum of all the angle इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, लिख दिया हमने। तो ये सारे 180 डिग्री हो गए। क्या नोन है क्या अननोन है आप देख लीजिए। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है, ये 55 डिग्री है। एंगल ओ बी ए आपको मिल गया, ये 70 डिग्री है। एंगल ओ ए बी आपको ओ ए बी फाइंड करना है और ये इक्वल टू हो गया 180 डिग्री के। कोई बात नहीं, इन दोनों को सम कर लेंगे, ये कितने आ जाएंगे 125 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। आइए तो यहाँ से एंगल दिख रहा है, चलिए एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री, यानी कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। देखो ए बी 55 डिग्री आया, तीनों 55 डिग्री आए। एंगल ओ ए बी कितना आया, 55 डिग्री आ गया। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, लिखेंगे अब आंसर, एक जगह प्रेजेंटेशन कर दीजिए आंसर, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लिखेंगे एंगल डी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये तो प्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को फटाफट बिना इससे लिखे, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कोई बच्चा कर रहा होगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, ओरली इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे ओरली सॉल्व कर लेंगे, कैसे देखते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। मेरे बच्चों को जरा जिसको लोग ट्रिक बताते हैं यूट्यूब पे, नथिंग, ट्रिक कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करके लास्ट का आप सीधे लिख सकते हो, उसी को लोग बोलते हैं ट्रिक। आपको ट्रिक रटना नहीं है, अभी आप एकेडमिक में है, आपको सीखना है, पढ़ना है, ठीक है। आइए मैं ट्रिक की बात इसी पर कर देता हूँ, ठीक। कैसे लोग बताते हैं, चलिए मैं इतने छोटे से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है ना, इतने में बता दूंगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ये है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, आपका दिया है डी सी ओ ए बी, आपको ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और एक एंगल आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है 125 डिग्री। आप मुझे बताओ, ये 70 डिग्री ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, मैंने कहा कि लीनियर पेयर के कंसेप्ट ध्यान हो तो ये पूरा का पूरा 180 होगा। कैसे, इस लाइन पे ऐसे 125 है, ये पूरा 180 होता है, तो रिमेनिंग निकाल लिया। रिमेनिंग कौन सा, ये, तो ये 55 डिग्री आ गया। तीनों एंगल कितने होते हैं 180 के, 180 में से ये दोनों ऐड करके निकाल दिए, तो ये भी कितना आया 55 डिग्री, देखो आ गया, ठीक। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 55 आया, इसका अपोजिट एंगल भी 55 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखो इस एंगल को कैसे, सिमिलरिटी से मैंने बताया कि डी और बी कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। 70 ये होगा, 70 ये भी होगा, ठीक है। एक और तरीका है, इसका शेप देखो कैसा है बच्चों, इसका शेप देखो, ये ऐसे भी कर सकते हो, इसको इक्वल, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँ ऐसे, इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक मैं कट कर लूँ DC, ये DC हो गया ना, DC, ठीक, ये कट कर लिया। अब देखो ये ऐसे है, ये B और A है ना, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक ना, ये भी 70 डिग्री होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो डायरेक्ट ऐसे भी ले लो या सिमिलरिटी से भी ले लो, जिससे मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ से इसके ये करस्पॉन्डिंग और डी के बी करस्पॉन्डिंग और सी के ए, यहाँ से डी और बी मुझे मिल गए, तो यहाँ से मुझे मिल गया 70 डिग्री। अब तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सम करोगे 180 होंगे, 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 55। 2 मिनट का है। तो ये ट्रिक कुछ नहीं होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अल्टीमेट एंड रिजल्ट ट्रिक के फॉर्म में होता है।
वही लोग बताते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक पे नहीं जाना है। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।